गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये हफ्ते जो 4 ही दिनों का था, पूरा टेबल टर्न हो गया। हमने लास्ट फ्राइडे को ऐसी बात की हुई थी कि यहाँ पे जब क्लोज आया तो ये निफ्टी है वो 20,300 या 20,400 या 20,500, 20,300, 20,400 या 20,500 तक जा सकता है। हमारे लिए जो दो लेवल थे वो ये थे कि ये लेवल पे वो कहीं पे जा सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि फ्राइडे जो हाई बनाया, उसके बाद मंडे और फिर तो पूरा का पूरा मूड बिगड़ गया और टेबल पूरा टर्न हो गया। जब हम अपमूव की बात कर रहे थे और रेजिस्टेंस ढूंढ रहे थे, वहीं पे हमने सपोर्ट ढूंढना शुरू कर दिया कि अभी यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा। लेकिन फिर से मैं ये बोलता हूँ कि कब भी रेजिंग मार्केट है तो उसमें रेजिस्टेंस लेवल मत ढूंढिएगा, और जो गिरता हुआ मार्केट है उसमें सपोर्ट मत ढूंढिएगा, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे सपोर्ट लेगा। एक बार रिवर्सल होगा तभी हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है। तो हम वैसे बोल सकते हैं कि वो 19,200 तक आएगा, 18,800 तक आएगा, 18,500 तक आएगा। लेकिन वो सब बातें हैं। जब तक कोई एक कैंडल रिवर्सल नहीं देती, तब तक उसका कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिलता कि निफ्टी यहां तक जा सकता है। आप सिर्फ अपने स्टॉक पे ही ध्यान दीजिए कि वो कहाँ पे जा रहा है। हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने तो अपना अगला वाला हाई नहीं क्रॉस किया। वो थोड़े ही नीचे से उसने डाउन ट्रेंड दे दिया। लास्ट टाइम भी हम बोल रहे थे कि जी बैंक निफ्टी है उसमें कोई जोश नहीं है। तो ये पूरा नेगेटिव इफेक्ट एचडीएफसी बैंक की तरफ से आया, और पहले दूसरे ही दिन वेनेसडे को ही एचडीएफसी बैंक 4% गिर गया। और 4% गिरने के बाद वो जो माहौल बना वो हम नहीं रोक पाए। आज थोड़ा बहुत ये सपोर्ट लेने की कोशिश ऐसी दिखती है, लेकिन जब तक मंडे को ऐसा कैंडल नहीं बनता, ये सब क्रॉस नहीं होते, तब तक ये नेगेटिविटी ही चलेगी। उसमें कोई पॉजिटिविटी अभी नहीं है। तीसरी बात, हमने अभी तक कभी जो इंडिया विक्स के बारे में बात है वो नहीं की हुई है। आज पहली बार हम इंडिया विक्स के बारे में बोल रहे हैं। तो आप अगर देखिए तो ये यहाँ से मार्च से लेके यहाँ तक, ये वीक्स की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया वीक्स है वो 13.7 और 9.7 के बीच इतना सारा महीने तक, महीनों तक, मार्च से लेके सितंबर तक अभी चल रहा है। तो इतना साइडवेज कभी भी नहीं हो रहा। अगर इसका ब्रेकआउट ये आएगा तो मार्केट और भी गिर सकता है। हम वैसे प्रेयर ही करेंगे कि ऐसा न हो, क्योंकि अगर ये हो गया तो मार्केट में शायद 18,500 के करीबन आ सकता है। तो ये इंडिया विक्स के बारे में हम पहली बार यहाँ पे बोल रहे हैं। स्मॉल कैप में वो अपना पुराना वाला जो लो था वो लास्ट
वीक में ट्यूसडे को जो हुआ था वो उसने तोड़ दिया है और ये करेक्शन स्टार्ट हो रहा है। मिड कैप में भी वही हाल है। ये जो कैंडल था उसका लो तोड़ दिया है, तो पॉसिबल है कि वो 23.6% का रिट्रेसमेंट या तो 38.2 का रिट्रेसमेंट लेके यहाँ तक आ सकता है। ऑटो की बात करें तो ऑटो में 2 दिन अच्छे तो 2 दिन बुरे, ऐसे साइडवेज में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा 15 दिनों से यही रेंज में वो चलता है। नई गाड़ियां आ रही है, ईवी के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये क्रॉस नहीं होता अपर साइड में या तो बिलो साइड में ये ब्रेक नहीं होता, तब तक वो साइडवेज ही रहेंगे। तो उसमें कोई हमें ट्रेंड नहीं मिलेगा। हम कमोडिटी के बारे में बात करें तो कमोडिटी ने ये जो कैंडल था ट्यूसडे वाला, ये बड़ा वाला कैंडल उसने नीचे की ओर तोड़ दिया है, तो वो भी यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। तो कमोडिटी में जो हमारी बात है वो नेगेटिव साइड की होगी। अगर आप सेल करके कमा सकते हैं एफ एंड ओ में, तो वो आप देख सकते हैं। हम कंजम्पशन के बारे में बोले तो कंजम्पशन है वो साइडवेज चल रहा है। पिछले 10 दिनों से, 2 हफ्ते से वो इसी जोन में चल रहा है। अगर ये टूटता है तो कोई नेगेटिव ट्रेड मिलेगा, या तो फिर ये ऊपर की साइड होता है तो पॉजिटिव ट्रेड मिलेगा। तब तक के लिए वो साइडवेज है, तो उसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा। हम एनर्जी के बारे में बात करें तो एनर्जी भी यही रेंज में जो कैंडल बनाई थी वो यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया है, यहाँ से उसने ब्रेक नहीं किया है। तो एनर्जी में भी जब तक ये ब्रेक नहीं होता, नेगेटिव ट्रेड नहीं मिलता, ब्रेक होने के बाद यहाँ तक आने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले बार यहाँ से उसने अपसाइड में ब्रेक लिया था। लेकिन जब तक ये टूटता नहीं तब तक हम उसमें कुछ सोचेंगे नहीं। निफ्टी फाइनेंस हम पॉजिटिव सोच रहे थे, लेकिन उसने भी पूरा बैंक एचडीएफसी बैंक के साथ नेगेटिव मूवमेंट दे दिया है। और यहाँ पे वो सपोर्ट लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम उसमें रिवर्सल के बाद कुछ ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे। एफएमसीजी, वो मॉनसून का जिक्र था, प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि पिछले 1 महीनों से एफएमसीजी है वो साइडवेज चल रहा है। यही रेंज में वो घूम रहा है। ये रेंज अपर की साइड ब्रेक होती है तो हम पॉजिटिव ट्रेड लेंगे, या तो ये नेगेटिव साइड ब्रेक होती है तो सेल साइड के ट्रेड हमें मिलेंगे। हम इंफ्रा के बारे में बात करें, इंफ्रा ने जो ये रेड कैंडल वाला लो था वो तोड़ दिया है, तो वो कहीं यहीं पे कहीं सपोर्ट लेने के लिए वो आ सकता है। तो ये नेगेटिव बन चुका है ऑलरेडी। हम आईटी के बारे में बात करें तो आईटी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वो कितना चलेगा वो मालूम इसलिए नहीं कि नास्डेक पूरा गिर रहा है, और यूएस की जो टेक कंपनीज है उसमें भी गिरावट आ रही है। तो अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है तो कोई बात नहीं, वरना वो भी या तो साइडवेज रहेगा या तो फिर नीचे आएगा। तो आईटी में भी अभी कोई ट्रेड हमें नहीं बन रहा है। हम मीडिया के बारे में बात करें तो मीडिया वो पूरी तरह उसने ये कैंडल को तोड़ दिया है, और पॉसिबल है कि ये जो पहले वाला कंसोलिडेशन था उसके ऊपर वो सपोर्ट लेने के लिए आए, वही जोन में है। तो नेक्स्ट वीक में अगर ये कहीं पे सपोर्ट लेता है तो उसमें पॉजिटिव ट्रेड के बारे में हम सोचेंगे, तो उसमें पॉजिटिव ट्रेड हमें मिल सकते हैं।
मेटल चाइना की वजह से पूरा गिर गया। उसने ये जो अपना कैंडल वाला लो था वो भी तोड़ दिया। तो पॉसिबल है कि ये जो गैप है वो गैप फिलअप करने के लिए वो आ जाए और यहीं पे कहीं सपोर्ट ले। तो मेटल में नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे कि कहाँ पे वो सपोर्ट लेता है, रिवर्सल आता है, तब उसमें कुछ ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे। हम एमएनसी के बारे में बात करें तो एमएनसी ने भी अपना जो लो था वो कैंडल वाला वो तोड़ दिया है। तो कहीं यहीं पे कहीं सपोर्ट मिल सकता है, यहीं पे मिल सकता है। रिवर्सल आता है तो ही उसमें हम ख्याल रखेंगे। अभी तक तो पॉजिटिव सेक्टर में अगर देखें तो आईटी एक ही हमें मिल रहा है और दूसरा ऑटो, अगर वो रिवर्सल दिखा रहा है तो। वरना हम कुछ नहीं करेंगे उसमें। हम फार्मा के बारे में बात करें तो हम लास्ट टाइम फार्मा में पॉजिटिव थे, लेकिन ये यहाँ पे वो निकल नहीं पाया और यहीं से उसने डाउन ट्रेंड दे दिया। तो पॉसिबल है कि ये जो गैप हम पहले भी बात कर चुके हैं वो गैप फिलअप करने के लिए नीचे आ जाए या तो फिर यहीं पे सपोर्ट ले। तो फार्मा में रिवर्सल आने के बाद हम सोचेंगे, ऑटो में भी रिवर्सल के बाद सोचेंगे। आईटी हमारा थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। अगर हम पीएसयू बैंक के बारे में बात करें तो पीएसयू बैंक कुछ अच्छा दिखा रही प्राइवेट बैंक के हिसाब से, वो जो पीएसयू बैंक है। लेकिन ये जो मल्टीपल उसने हाई बनाया है और वो हाई बनाने के बाद क्लोज नहीं दे पाया, क्योंकि सभी पॉइंट पे ऊपर से वीक वाली आई हुई है और सभी पे शेडो ज्यादा वीक ज्यादा बनी हुई। तो जब तक ये टिकता है तब तक पीएसयू बैंक में थोड़ा बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। नेक्स्ट वीक में हम पता कर पाएंगे अगर ये बैंक पीएसयू बैंक ये यहाँ पे क्रॉस कर देता है तो हम उसमें पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं। रियलिटी उसने भी ये अपना लेवल है वो तोड़ दिया है। तो ये जो गैप है वो गैप फिलअप करने के बाद कुछ हम सोचेंगे। तब तक के लिए वो नेगेटिव ही है। सर्विस सेक्टर ने भी बहुत, ये जो हमारा लेवल था उससे ब्रेक दे दिया है और उसका भी रिवर्सल होने के बाद ही पॉसिबल है कि यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। लेकिन वो मंडे या ट्यूसडे को ही पता चलेगा कि वो रिवर्सल आएगा। निफ्टी अल्फा वो भी ये उसने ये लेवल नहीं तोड़ा। उसमें अच्छी बात यह है कि ये जो लेवल है वो लेवल उसने अभी तक नहीं तोड़ा है। तो पॉसिबल है कि निफ्टी अल्फा अगर यहाँ से रिवर्सल ले तो उसमें पॉजिटिव मूव आ सकता है। तो ये दूसरा सेक्टर आईटी के बाद ये दूसरा सेक्टर हम सोच सकते हैं कि जिसमें कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद है। ऑटो और और जो सेक्टर है उसमें रिवर्सल के बाद हमें पता चलेगा। निफ्टी जूनियर वो भी यही रेंज में है। प्राइवेट बैंक पूरा खत्म हो गया है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की वजह से ये पूरा हम देख रहे हैं, क्योंकि पीएसयू बैंक से ये ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। तो कुछ नेगेटिव न्यूज भी आने की बात हो रही है, लेकिन हम उसमें पॉजिटिव ट्रेंड नहीं लेंगे। पॉसिबल है कि वो यहाँ तक आ जाए, वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के लिए, या तो फिर यहाँ पे ही कंसोलिडेट हो रहा है। तो जब तक उसमें रिवर्सल नहीं आता प्राइवेट बैंक में हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। हेल्थ केयर वो यहाँ पे सपोर्ट लेने आ गया है, बहुत ही नजीक है। तो पॉसिबल है कि यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद उसमें अप मूव दिखाया। तो ये तीसरा सेक्टर हुआ आईटी के बाद, पीएसयू बैंक के बाद। ये तीसरा सेक्टर ऐसा हो रहा है कि जिसमें पॉजिटिव कुछ न्यूज आने की उम्मीद है। अगर हम ऑयल एंड गैस के बारे में बात करें तो वो भी पिछले 3 हफ्तों से या एक महीने से
यही रेंज में घूम रहा है। जब तक ये रेंज कोई भी साइड ब्रेकआउट नहीं होती तब तक उसमें कोई ट्रेड लेने में फायदा नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेक्टर का एनालिसिस। आप अपने फ्रेंड्स को भी भेजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।